हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फाइनेंस साथी बाय गोविंद अगर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ कैन यू जनरेट सेकेंडरी इनकम विथ योर प्राइमरी इनकम। आज के डेट पे सेकेंडरी इनकम जनरेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिफोर दैट मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। सवाल यह है कि आपकी सैलरी या इनकम कितनी है? 25,000, 50,000, 75,000, 1 लाख। अब दूसरा सवाल, क्या यह इनफ है आपके लिए? ईएमआई है, बच्चों की फीस है, पेरेंट्स की जरूरत है, ग्रोसरी बढ़ गई है, पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई है, गैस प्राइस बढ़ गई है, और आपकी सैलरी हर साल इसमें इंक्रीमेंट देखा जाता है 8%। एंड इन्फ्लेशन है आज के डेट पे 6%। इवन की हॉस्पिटल सेक्टर में इन्फ्लेशन है 12 to 14%। तो ऑन एवरेज जब 6% का इन्फ्लेशन कैलकुलेट किया जाता है तो रियल रेस आपके सैलरी में देखा जाता है 2% का। और मैं पिछले कई सालों में मेरे आसपास के लोगों से देख रहा हूँ जो ओनली एक इनकम पे डिपेंड है, वो हमेशा टाइट रहते हैं। मीन्स जब भी उनका 20 से 25 तारीख आएगा वो अपना कैलकुलेटर मोड ऑन कर लेते हैं। और जिनका भी सेकेंडरी इनकम एक्टिव है, उनका चाहे 5,000 पर मंथ ही क्यों ना एक्स्ट्रा हो, उनका घर का टेंशन कमती होता है और उनका इमरजेंसी फंड हमेशा रेडी रहता है। आज मैं आपसे वो 5 रियलिस्टिक वेज बताऊंगा सेकेंड इनकम बनाने की, बिना जॉब छोड़े। कोई नेटवर्क मार्केटिंग नहीं, कोई एक रात में अमीर होने का स्कीम नहीं। रियल वेज, रियल नंबर्स, रियल लोगों से जैसे बात करते हैं, रियल बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले ये समझिए सेकेंड इनकम क्यों जरूरी है। मैथ से समझते हैं, कोई मोटिवेशन वाला ज्ञान नहीं, मैथ से समझते हैं। सबसे पहले सोचिए, एक राजेश बोल के कैंडिडेट है, उसकी 37 ईयर्स की एज है, पुणे में जॉब करता है, 75,000 की सैलरी है, एक साल में वो कमाता है 9 लाख रुपया। इसी में उसका ईएमआई वगैरह सब कुछ चल जाता है, वो एसआईपी नहीं कर पाता है। अब आप सोचिए कोई सेकेंडरी इनकम जनरेट कर पाते हैं और आपका सेकेंडरी इनकम 5,000, 7,000 या 10,000 भी होता है अगर, तो साल में आप 1,20,000 रुपया एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहे हो। एंड आपका सीएजीआर अगर 11% के रेट में रहता है तो आपका 10 साल बाद आपका 20 लाख रुपया आपके पास एक वेल्थ क्रिएट रहता है। तो एक 10,000 का एक्स्ट्रा इनकम से आपका 20 लाख रुपया का वेल्थ क्रिएट हो रहा है। ये मैजिक नहीं है, ये प्योर मैथ है। और ये 10,000 रुपया सेकेंडरी इनकम आप भी जनरेट कर सकते हो। मैं ये प्रूफ करूंगा, मैं वो 5 वेज आपके साथ आज डिस्कस करूंगा। एंड रियलिस्टिक एफर्ट्स कितने लगेंगे एंड रियलिस्टिक इनकम कितनी होगी, रियल एग्जांपल के साथ मैं आपके साथ शेयर करता हूं। चलिए फर्स्ट वे डिस्कस करते हैं। पहला वे क्या है? डिविडेंड इनकम। ये सबसे पैसिव वे है, लिटरली कुछ काम नहीं, एक बार इन्वेस्ट करो पैसा आता रहेगा। डिविडेंड क्या होता है? मान लो आपके पास इन्फोसिस का शेयर है, हर साल इन्फोसिस प्रॉफिट कमाती है, वो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा शेयर होल्डर्स को देती है। ये हिस्सा को हमें डिविडेंड कहते हैं। आपने शेयर खरीदा, आप शेयर होल्डर हो, डिविडेंड अगर जब भी अनाउंस होगा आपके बैंक अकाउंट में वो सीधा क्रेडिट होता है बिना कुछ किए। नाउ कम टू द रियलिस्टिक नंबर्स। इंडिया में एवरेज डिविडेंड यील्ड कितना परसेंट है पता है आपको? 1 से 3%। मतलब 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करने पे आपको 1,000 से 3,000 रुपया पर ईयर डिविडेंड मिलेगा। सुनने में अमाउंट बहुत छोटा है, लेकिन ये स्टार्टिंग पॉइंट बन सकता है। मैं आपको और बताता हूँ, कोल इंडिया 23-24 में उनका डिविडेंड यील्ड का रेशियो है 6 से 7%। मतलब 1 लाख रुपया अगर आप इन्वेस्ट करते हो रफली, तो आपको रफली 6 से 7,000 रुपया का पर ईयर डिविडेंड मिलेगा। तो आप समझ रहे हैं, ये सेकेंडरी इनकम का एक फाउंडेशन है। इंस्टेंटली नहीं बनता, लेकिन ये सबसे सस्टेनेबल वे है। सेकेंड वे, फ्रीलांसिंग और कंसल्टिंग। ये सबसे फास्ट इनकम वाला वे है, लेकिन ये एफर्ट भी ज्यादा मांगता है। सिंपल कंसेप्ट, आप जॉब कर रहे हो, आपके जॉब में कोई अच्छा स्किल, वो स्किल आपको जॉब में काम आ रही है, वही स्किल को आपको बाहर बेचना है। सोचो कि आप आईटी में हो, छोटे बिजनेसेस को वेबसाइट चाहिए, ऐप चाहिए, डाटा मैनेजमेंट चाहिए, उनके लिए आप पार्ट टाइम में या सैटरडे संडे काम करके आप अपना सेकेंडरी इनकम जनरेट कर सकते हैं। या आप टीचर हो, ऑनलाइन टीचिंग करा के वेदांता अन अकेडमी पे अप्लाई करो, या खुद एक बैच चलाओ लोकली या ऑनलाइन। मैं आपको एक रियल पर्सन का स्टोरी बता रहा हूँ। सुनील है, 38 साल का, बैंगलोर में सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करता है, सैलरी है 85,000। 2022 में उसने अपवर्क पे अकाउंट बनाया एंड बेसिक वेब डेवलपमेंट का काम शुरू किया। तो पहला 3 महीने उसका कोई क्लाइंट नहीं था, चौथे महीने पे पहला क्लाइंट आया जिसने उसे पैसा दिया, एंड 6 महीने बाद कंसिस्टेंटली उसके पास क्लाइंट्स आने लगे। तो इसे आप कैसे शुरू कर सकते हैं? अपना जो स्किल है आपको वो आइडेंटिफाई करो, उसको राइट डाउन करो, उसे फिर अपवर्क जैसे ऐप वेबसाइट्स में जहाँ पे प्रोफाइल बनाओ। एंड थर्ड स्टेप आप ये कर सकते हो, आप कमती पैसे में, जो भी स्टार्टअप्स आते हैं ना, उन्हें कमती पैसे में कैंडिडेट्स चाहिए जो उनको अच्छा सर्विस दे सके, वेबसाइट बना सके, तो आप उनका काम करो। जैसे जैसे आपका प्रोफाइल स्ट्रांग होता जाएगा, आपका रेट बढ़ता जाएगा। थर्ड वे, कंटेंट क्रिएशन, यूट्यूब। आज सब कंटेंट क्रिएशन में ऐड होना चाह रहे हैं। आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक में अपने कंटेंट क्रिएट करके वायरल करके उससे आप पैसे जनरेट कर, रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। इवन कि अगर आप घर में खाना बना रहे हैं, कुकिंग का आप अगर वीडियो डालोगे तो उससे भी आपका इनकम जनरेट हो सकता है। आपको क्या करना है? आपको अपना सब्जेक्ट चूज करना है जो आप जेन्युइनली जानते हो। आप मोबाइल से ही शुरू कर सकते हो, फैंसी कैमरा की भी जरूरत नहीं है, बट इसके लिए आपको चाहिए हाई कंसिस्टेंसी। फोर्थ वे, SWP, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। ये सबसे अंडररेटेड सेकंड इनकम मेथड है, बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में। ये क्या होता है? आप सोचिए एक म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो और आप क्या कर सकते हो, एक फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ करने के लिए सेटअप कर सकते हो। तो म्यूचुअल फंड ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में वो पैसा भेजते रहे। सोचिए आपने 10 लाख रुपए का म्यूचुअल फंड एक किया और हिस्टोरिक रिटर्न है 10 से 12% पर ईयर। आपने SWP सेट किया 7,000 रुपया पर मंथ, तो एनुअल विड्रॉल आपका कितना हुआ? 84,000। नाउ कैलकुलेट करते हैं,
10 लाख रुपया, 11% एनुअल ग्रोथ, 1,10,000 रुपया से हर साल आपका ग्रोथ हो रहा है। लेकिन आप एसडब्ल्यूपी कितना कर रहे हो? 84,000। नेट ग्रोथ में देखा जाएगा 26,000 आपका स्टिल आपका बच रहा है, ग्रोथ हो रहा है। तो इससे आपका क्या है, आपको इनकम भी आ रहा है और आपका फंड ग्रोथ भी हो रहा है। बट एक इंपॉर्टेंट नोट इस पे क्या है, एसडब्ल्यूपी के लिए आपके लिए कॉर्पस फंड चाहिए। ये जीरो से शुरू नहीं हो सकता है। ये तब काम आता है जब तुम्हारे पास ऑलरेडी 5 से 10 लाख रुपया का सेविंग है। फिफ्थ वे, अपना एसेट रेंट पे देना। ये सबसे ओवरलुक्ड मार्केट है। जिसके पास भी अगर कुछ भी रूम्स या प्रॉपर्टी अगर देने के लिए है, वो रेंट पे चढ़ा देते हैं। अगर आपके पास एक्स्ट्रा रूम है, आप पेन गेस्ट रख सकते हैं, गाड़ी रेंट पे दे सकते हैं, उबर ओला में आप यूज कर सकते हैं। आपके पास कुछ टूल्स हैं, डीएसएलआर कैमरा इक्विपमेंट, आप उसे रेंट पे दे सकते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट लेके। अगर आपके पास स्पेस है, लाइब्रेरी खोल सकते हैं, पार्किंग स्पेस, ये सब आप रेंट पे दे सकते हैं। इसमें क्या है, एफर्ट लो है, सेटअप आपको एक बार करना है। तो ये 5 वे मैं आपके साथ डिस्कस किया। अब आते हैं आपके साथ एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन करने के लिए। इंटरनेट पे लोग बोलते हैं साइड इनकम में लाख रुपया पर मंथ कमाओ। ये पॉसिबल है, लेकिन 2-3 साल की मेहनत के बाद। साथ ही में मैं आपको एक सजेशन भी देना चाहता हूँ, आपको क्या नहीं करना चाहिए। आपको 3 चीजों में जाना, एकदम ट्रैप में फंसना नहीं चाहिए। फर्स्ट, नेटवर्क मार्केटिंग या एमएलएम। पेड कोर्स जो सीक्रेट्स बताते हैं कि इतने रुपए में आपको ऐसा सीक्रेट्स बता देंगे कि भाई आपका चांदी चांदी हो जाएगा। थर्ड इज एक रात में रिजल्ट एक्सपेक्ट करना। और एक बात, सेकेंड इनकम हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमारा जो प्राइमरी इनकम या जॉब है उसके ऊपर से डिपेंडेंसी थोड़ा कम हो, उसका डर खत्म हो। अगर आपके पास 10,000 अगर पर मंथ एक्स्ट्रा आएगा तो आपको ले ऑफ का डर नहीं सताएगा, आपको एक फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा। फ्रेंड्स, आज ही शुरू करो और एक वे चूज करो। सब एक साथ करने मत जाना, गिर जाओगे। जो आपके लाइफ के सिचुएशन में फिट हो रहा है वैसा कुछ आज ही से शुरू करो। कमेंट में लिखना कौन सा वे से आप सेकंड इनकम जनरेट करने का सोच रहे हो, या फिर कुछ अलग सोच रहे हो तो वो भी लिखो। मैं पर्सनली रिप्लाई करूंगा, अगर हो सके तो कुछ सजेशन भी दूंगा। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। फाइनेंस शर्ती चैनल में ऐसे वीडियोस और भी आते रहेंगे, आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।